अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज जो है हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, जिसमें हमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कहा गया था कि हमें ये सेट दिए गए हैं जो कि हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन के थ्रू हमने इसको सॉल्व करना है और इसको वेन डायग्राम के थ्रू जो है हमने इसको वेरीफाई करना है या इसको शो करवाना है। सबसे पहले आपको क्या बताया गया था कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन की क्या इक्वेशंस होती हैं, जिसमें नंबर 1 है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, और दूसरी इक्वेशन इंटरसेक्शन की कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन का है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए की। ठीक है, ये हमारे पास लॉ आ गया। इसको हमने सॉल्व करना है थ्रू किसके, वेन डायग्राम के। तो सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट जो है इक्वेशन को उतारेंगे, जो कि है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए के। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन में आपको कोई भी सेट का नाम नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं लिखा गया, सिर्फ ये लिखा गया है द सेट्स एन एंड जेड। तो सेट एन मतलब जो है नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर में कौन से आते हैं 1 2 3 जो है ना ऑनवर्ड जितने भी नंबर आएंगे डिजिट होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। जेड जो है वो इंटेजर्स को शो करवाता है, जो कि 1.1 करने से पहले आपको मैंने बताया था, वहाँ पे आप जो है मेरी वीडियो देख लें, उसमें आपको पता चलेगा कि इंटेजर्स होते क्या हैं, जिसमें ज़ीरो प्लस माइनस दोनों जो हैं डिजिट आते हैं, प्लस के भी और माइनस के भी। हमने इसको इकट्ठा करके लिख दिया है। हमने इनको जो है मद्देनज़र रखते हुए हमने ये करना है। अब क्या है, सबसे पहले हमने लेफ़्ट हैंड साइड को करना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमें कौन सा दिया गया है, ए यूनियन बी। तो इसमें ए का सेट कौन सा है, 1 2 3 आगे सारे, फिर उसके बाद यूनियन का निशान, फिर उसके बाद बी सेट हमारे पास कौन सा है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, ये सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या है कि इन दोनों को यूनियन में क्या करते हैं कि इन दोनों को इकट्ठा करके लिख देते हैं, यूनाइट कर देते हैं, जिसमें 1 सबसे पहले 0 आएगा, फिर 1 2 3 4, इसमें प्लस माइनस दोनों आ जाएंगे। क्यों आएंगे प्लस माइनस, क्योंकि प्लस इसमें भी है, प्लस इसमें भी और माइनस के भी, तो हमने सबके साथ प्लस माइनस लगा देना, प्लस माइनस 5 फिर सारा। ठीक है, ये हमारा सेट नंबर 1 का आंसर आ गया, यानी कि फर्स्ट जो हमारा ए यूनियन बी का। अब इसको हमने वेन डायग्राम के थ्रू शो करवाना है। वेन डायग्राम में मैंने आपको क्या बताया था, एक यूनिवर्सल सेट होता है और उसके बाद जो है ए बी सेट होते हैं, ए बी सी जो भी सेट हमें नाम दिए जाए, लेकिन यहाँ पे हमें नहीं दिए गए थे। हमने फिर सपोज कर लिया कि सेट ए हमारे पास नेचुरल नंबर है और सेट बी हमारे पास जो है इंटेजर्स हैं सारे। तो अब हम क्या है कि सबसे पहले वेन डायग्राम बनाएंगे, जिसमें एक रेक्टेंगुलर होता है जिसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहा गया है। ठीक है, जो कि गैलेक्सी की तरह होता है, जिसमें गैलेक्सी में बहुत से प्लैनेट्स होते हैं, इसी तरह हम भी यूनियन में यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या है सेट होते हैं। जिस तरह के हमारे पास यहाँ पे 2 सेट दिए गए हैं, एक आ जाता है सेट ए और दूसरा आ जाता है सेट बी। ठीक है, ये हमारे पास 2 सेट आ गए। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, ए यूनियन बी, हमारे पास ये ए सेट है और ये बी हमारे पास सेट है। तो हमने पिछली जो है वो जो वीडियोस हैं उसमें हमने ए को जो है वो वर्टिकल लाइन से शो करवाया है, कहीं मैंने हॉरिजॉन्टल भी शो करवाया हुआ है। तो क्या है, बी को हमने क्या है हॉरिजेंटल कर दिया। रीज़न सिर्फ यही है कि हम इसको थोड़ा सा डिफरेंट करना होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया था कि ए के इस पोर्शन में वो चीज़ें आती हैं जो कि बी सेट में नहीं हैं, और इस साइड पे वो आती हैं जो कि बी सेट पे होती हैं और ए में नहीं होती। ठीक है, और इसमें वो आ जाते हैं जो कि दोनों कॉमन हो जाते हैं। ठीक है, अब देखें सेट ए में क्या है हमारे पास, 1 2 3 4, सॉरी ये जो चीज़ें हैं ये तमाम इसमें आ जाएंगी।
क्योंकि ये हमारे पास यहाँ पर दोनों सेट में है। तो ए सेट में जो है वो हमारे पास 1 2 3 4 5 ये सॉन सारे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, अब जो है ए सेट में बाहर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी सेट ऐसा नहीं है जो कि सेट बी में ना हो। सेट बी में कौन सा एलिमेंट है जो कि सेट ए में नहीं है? यहाँ पर मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुआ है कि जिन डिजिट के साथ कोई निशान नहीं होता वो पॉजिटिव को शो करवाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव सेट को। तो इसमें अब आप देखें कि इसमें 1 2 3 है, यानी कि पॉजिटिव है, लेकिन इसमें प्लस माइनस दोनों है। ठीक है, अगर यहाँ पे प्लस ना शो करवाते इसका मतलब है ये माइनस है, लेकिन इन्होंने दोनों करवाए, यानी कि ये प्लस भी है माइनस भी है। तो इसमें ज़ीरो देखें है नहीं, हम ज़ीरो भी बाहर लिखेंगे। +1 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी, इसलिए हम सारे डिजिट अंदर लिखेंगे। लेकिन जो माइनस वाले डिजिट होंगे वो सारे हम बाहर लिखेंगे। -1 -2 -3 सॉन जितने भी यहाँ पे सारे ये डिजिट आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हमने क्या है यूनियन में क्या बताया था आपको कि दोनों को हमने एक यूनाइट कर देना है, यानी कि एक ही सेट बना देना है। अब देखिए यहाँ पे वर्टिकल लाइंस है, यहाँ पे हॉरिजेंटल है। इस तरह ये दो डिफरेंट सेट लग रहे हैं, लेकिन अगर हम इन दोनों को जो है हमने क्या शो करवाना है, यूनियन शो करवाना है, तो हम वर्टिकल लाइंस इधर भी लगा देंगे और हॉरिजेंटल दोनों को इकट्ठा यूं शो करवा देंगे। यानी कि ये क्या शो करवाएंगे कि दोनों सेट जो हैं वो एक ही सेट है। यानी कि यहाँ पे हमारे पास ए है और यहाँ पे हमारे पास बी है, और हमने इसको हॉरिजेंटल वर्टिकल दोनों लाइन से शो करवा दिया कि इसको हमने यूनियन बना दिया, यूनियन सेट बना दिया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया पार्ट फर्स्ट। अब जो इसका राइट हैंड साइड जो हमने करना है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास कौन सा आ जाता है, बी यूनियन ए। तो बी का सेट हमारे पास क्या है, बी का हमारे पास सेट क्या था, इंटेजर्स थे वो 0 +-1 +-2 +-3 और ठीक है, ये हमारे पास सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। उसके बाद यूनियन का निशान है और उसके बाद ए है। ए का हमारे पास क्या था, 1 2 जितने भी नेचुरल नंबर थे ये सारे हमने लिख देने हैं। ठीक है, अब इसका हमने यूनियन निकालना था, तो यूनियन में दोनों सेट को हमने इकट्ठा लिख देना होता है। 0 +-1 +-2, क्योंकि प्लस इधर भी है, 1 मतलब दोनों पॉजिटिव इधर भी हैं और नेगेटिव, तो इसलिए दोनों में सेम है। तो +-3 +-4 आगे। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया है, आंसर नंबर 2। तो ये देखें दोनों के आंसर सेम है। तो हमने पहला कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन को हमने प्रूव कर दिया कि इन दोनों का आंसर सेम है। अब हमने वेन डायग्राम के ज़रिए शो करवाना है, तो वेन डायग्राम हम इधर बनाएंगे। जब आप बुक पे या जब आप कॉपी पे या जब पेपर में आप सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हमेशा जो है अगर आप यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन के इस साइड पे आप डायग्राम्स बनाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे, क्योंकि हम जो है पेज को तो हॉरिजेंटल यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ना आपको ये इस तरफ समझा रही हूँ। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा सेट आ गया, यूनिवर्सल सेट आ गया। यूनिवर्सल सेट में आपको कौन से सेट दिए गए हैं, ए और बी। तो हमने 2 सर्कल बना देने हैं, एक ये और एक ये। इसमें जो है हमें बी यूनियन ए दिया गया है, तो ये हमारे पास बी होगा सेट और ये हमारे पास ए सेट होगा। ठीक है, बी को हमने यहाँ पे वर्टिकल लाइन से शो करवाया था, इसलिए हम इसमें वर्टिकल लाइंस लगाएंगे, और ए को हमने हॉरिजेंटल से शो करवाया था, हम ए को हॉरिजेंटल से। यहाँ पे दोनों आ जाती हैं लाइंस, क्योंकि ये एलिमेंट्स या ये वो जगह है जहाँ पे दोनों एक जैसे हो जाएंगे। तो बी सेट में हमारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि ए सेट में नहीं हैं, वो हमने इस साइड पे लिखने हैं, और वो एलिमेंट्स ए के जो कि बी में नहीं है वो हमने इस साइड पे लिखने हैं, और वो एलिमेंट जो कि बी ए दोनों में है उसको हमने ये दरमियान वाली जगह पे लिख देने हैं। ठीक है, तो बी में हमारे पास क्या है, बी सेट में 0 देखें वो इसमें है नहीं, प्लस वाले तो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे सही है, लेकिन माइनस वाले एलिमेंट्स नहीं है। तो माइनस वाले तमाम एलिमेंट्स को हमने यहीं लिख देना, -2 -3
-4 जितने भी उसके ऊपर ऑनवर्ड। उसके बाद वो एलिमेंट जो कि दोनों सेट में है वो कौन से हैं, 1 2 पॉजिटिव वाले वर्ड सारे भी वो हमने इधर लिख देना 1 2 3 4 पिन ऑनवर्ड। ठीक है, ये हो जाता है। ए सेट हमारे पास ये वाली जगह खाली हो जाती है क्योंकि कोई भी एलिमेंट्स ऐसा नहीं है जो कि सेट बी में ना हो। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये इस तरह होगा। लेकिन क्योंकि यूनियन में क्या होता है कि इन दोनों एलिमेंट्स को हमने एक ही सेट में लिख देना होता है, यानी कि इन दोनों को हमने इकट्ठा कर देना है। तो क्या है कि हमने लाइंस जो हैं वर्टिकल लाइंस भी इधर लगा देनी है और हॉरिजेंटल लाइंस भी लगा देनी है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये इसका यूनियन है। ठीक है, ये यहाँ तक समझ आ गया। अब हम पार्ट बी करेंगे, कौन सा, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ ए इंटरसेक्शन, जिसमें हमारे पास इक्वेशन क्या दी गई हैं, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए के। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का करेंगे जो कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है। ए का हमारे पास क्या है 1 2 3, उसके बाद इंटरसेक्शन बी हमारे पास क्या है 0 ±1 ±2 +-3। ठीक है, फिर ये हमारे पास आ जाता है। अब इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि वो एलिमेंट जो एक जैसे हों वो हमने लिखने होते हैं। जैसे कि इसमें 1 है, +1 है, +1 है, तो हमने सारे पॉजिटिव वर्ड्स लिख देने हैं जिसके साथ हम प्लस ना भी लगाएं तो इसका मतलब यही आंसर होगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर नंबर 1 है। अब हमने क्या बनानी है, वेन डायग्राम बनानी है। वेन डायग्राम के लिए आपको मैंने क्या बताया कि क्या होता है, एक यूनिवर्सल सेट होता है। ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट आ गया जो कि यू से शो करवाते हैं, जो कि 1.2 में हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा था, वो यूनिवर्सल सेट का हिस्सा था। और उसके अलावा मैंने आपको पिछली जो है वो वीडियो में बताया कि यू जो यूनिवर्सल सेट को या तो कॉम्प्लीमेंट से शो करवाते हैं सी से, या फिर एक डैश ऊपर लगी होती है जिसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। उसके बाद हमने 2 सेट बना दिए। एक जो है यहाँ पे हमें ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है, तो हमारे पास ये ए है और ये बी है। ए को हमने वर्टिकल लाइन से शो करवा दिया अपनी आसानी के लिए, जो आप इसको वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, डॉटेड वगैरह मतलब जिससे भी आप करें, और बी को हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करवा दिया। ठीक है, तो अब हमने क्या है कि ए सेट में इधर वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि बी सेट में नहीं है, इधर वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि ए बी दोनों में है, इधर वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि सेट ए में नहीं है। तो सबसे पहले ए सेट में देखें 1 2 3, इसमें भी है 1 2 3, यानी कि इसमें प्लस ना भी हो तो इसका मतलब है कि ये पॉजिटिव डिजिट है। तो इसका मतलब ये सारे एलिमेंट्स इसमें हैं जो कि हम कहाँ लिखेंगे 1 2 3 4 5 ऑन। सही है, ये हमारे आ जाएंगे जितना आप लिख सकते हैं इसके अंदर। तो और उसके बाद ये वाली जगह खाली होगी क्योंकि इसमें वो एलिमेंट्स, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कि सेट बी में ना हो। बी सेट में देखें, एक तो 0 नहीं है इस वाले सेट में, दूसरा प्लस वाले सारे एलिमेंट्स है लेकिन माइनस वाला कोई भी नहीं है, तो हम -1 -2 -3 -4 सारा इसमें लिख देंगे। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। अब क्या है कि हमने इसको इंटरसेक्शन करना है, यानी कि दोनों में से जो एलिमेंट सेम हो उसको अगर लिखना होता है एक सेट में। तो अब देखें इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, ये हमारे पास जगह आ जाती है जहाँ पे तमाम एलिमेंट्स एक दोनों सेट में होते हैं। तो इसमें हमारे पास वर्टिकल लाइंस भी आ जाएंगी, हॉरिजेंटल लाइंस भी आ जाएंगी, तो ये हमारे पास ये आ जाता है। ठीक है, ये हमने वेन डायग्राम के ज़रिए शो करवा दिया। उसके बाद अगला जो हमारे पास आ जाता है राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे कौन सी हमारे पास है इक्वेशन, बी इंटरसेक्शन ए का। बी के एलिमेंट्स कौन से हैं, 0 -+1 +-2 +-3, उसके बाद सो ऑन। फिर उसके बाद इंटरसेक्शन का निशान और सेट ए हमारे पास कौन सा है 1, नेचुरल नंबर सारे 3 4, ये आ गया। ठीक है, अब हमने सबसे पहले इसको वेरीफाई करना है, बी इंटरसेक्शन ए के इज इक्वल टू। अब क्या है कि इसमें देखें कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो कि सेम आ जाते हैं, जैसे कि 0 नहीं है इसमें, 1 है इसमें, +1,
2 3 4 प्लस वाले सारे एलिमेंट्स इसमें भी हैं, इसलिए यहाँ ये हमारा आंसर नंबर 2 आ जाता है। देखें दोनों का आंसर सेम है, 1 2 3 4 आंसर सेम है, तो इसका मतलब हमने ये वेरीफाई कर दिया। आखिर में हमने लिख देना है कि हमने इसको वेरीफाई कर दिया। अब हमने वेन डायग्राम के थ्रू इसको समझना है। उसमें मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले कौन सा सेट आता है, यूनिवर्सल सेट, जो कि तमाम सेट को कवर करता है, यूनिवर्सल, जो कि गैलेक्सी की सूरत में होती है। अच्छा, उसमें क्या है, फिर आगे आ जाता है ये एक सेट, ये दूसरा सेट, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे बी इंटरसेक्शन ए है, यानी कि बी सेट पहले आएगा और ए सेट बाद में आएगा। बी को हम किस से शो करवाते हैं, हॉरिजेंटल से, लाइन से, और ए किस से शो करवाते हैं, वर्टिकल से। इसको अमूदी भी कहते हैं, ये अमूदी और ये उफ़की हैं, ठीक है। आगे आ जाता है ये। अब हमने क्या है कि बी में वो एलिमेंट्स यहाँ लिखने हैं जो कि सेट ए में नहीं है। फॉर एग्जांपल कौन सा सेट ऐसा है, बी में 0 इसमें है, ए में नहीं है। प्लस वाले सारे डिजिट हैं, जबकि माइनस वाला कोई भी नहीं है, -1 -2 -3 -4, फिर आगे सारे, ठीक है। अब ए सेट में क्या है कि वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो सेट बी में नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है। तो वो एलिमेंट्स जो कि सेम है वो यहाँ लिख दें, 1 2 3 4 5, ये सारा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। वो एलिमेंट्स जो कि सेम है उसको हमने, क्योंकि इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो हमने उसको वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों लाइंस के साथ शो करवा दिया, ठीक है। आई होप सो बच्चों यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 किया है। इंशाल्लाह हम अगली एक्सरसाइज में पार्ट 3 करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।